वो ये कि वो कौन लोग होते हैं जिनको हिजामा नहीं कराना चाहिए। जिस दिन हिजामा होता है ना मेरा, उस दिन मैं आके सोती बड़े मजे से हूँ, बड़े लाइट फील करके ना। 90% लोग जो है उसके बाद ना रिलैक्स नहीं करते, कहते हैं हम अभी फील लाइक लाइट एज फेदर। तो बेसिकली ये स्टैग्नेंट जो ब्लड है इसी की वजह से पेन शुरू होता है। अब यहाँ जाके ये जो ना टॉक्सिन्स जमा हुए हैं जो कि यहाँ की वेन्स को और यहाँ की नर्व्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये पेन फील कर रही हैं। ठीक है, हम इसको रखते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, बल्कि 5 मिनट्स तक। तो ये अच्छा खासा ब्लड जो है इसमें ऊज आउट हो जाता है। देखो कितना ज़्यादा आ गया है। उसको फिर हम जो है ना ये कि जब तक ये हील नहीं होता इसको ज़रूरी है कि हर तरह के कवर रखें, जहाँ जर्म से महफूज रखें। चले भाई, मेरा तो हिजामा हो गया। ये बहुत लोग जो है ना अब मतलब बस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, देखकर वो सीख कर लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में सही इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि प्रॉपर आपको सर्टिफाइड होना चाहिए किसी का हिजामा करने के लिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको बॉडी पार्ट्स कि मैं इनसे हिजामा रेगुलर करवाती हूँ और इनका हाथ भी बहुत हल्का है और ये बहुत अच्छा मतलब समझा के बता के करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे कोई एक ऐसा सवाल करूँ जो आप लोगों के लिए हो। तो शमामा, मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी बेसिक ख़वातीन जो हमारी हैं, जिनको बीमारियाँ होती हैं, जैसे सर का दर्द है, कमर का दर्द है, माइग्रेन है, माइग्रेन में भी मतलब डॉक्टर्स के चक्कर काटें, दवाएँ खाएँ, तो इसमें कौन सी ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज? देखिए, बीमारियों में से जो सारी जो पेन वाली जो रिलीफ वाली है ना, कि आपने माइग्रेन हो गया, शार्टिक हो गया, या बैक लोअर बैक एक फीमेल्स में बहुत पाया जाता है, या सर्वाइकल जी बहुत, ये तो सर्वाइकल बहुत कॉमन है, हर तीसरी चौथी बिल्कुल आपको ये मिलेगा। ये सारे पेन के लिए तो बेस्ट है। कल में आप जितने पैराडोल या किसी चीज खा रही हैं, ये पैनाडोल ये इन सब का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो लिवर पे पड़ रहा है। बिल्कुल, पैनाडोल पेन किलर्स का तो पड़ता है, सेफेस्ट है, किडनीज पे भी पड़ता है। किडनी लिवर जो है ये दोनों को डैमेज कर रही होती है। तो हिजामा में साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ से, सबसे अच्छी बात। अच्छा, सब मतलब इस इलाज में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए वो ये कि वो कौन लोग होते हैं जिनको हिजामा नहीं कराना चाहिए? ये ऐसी है, ये लेडीज स्पेशली जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल, और क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस में चला जाता है। फिर सेकंड है कि जिनके हीमोग्लोबिन लेस देन 7 होगा। अच्छा, तो वो भी प्लीज वो आके खुद ही बल्कि अपने गाइड करें कि वो उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। मैं तो जरूर पूछती हूँ हर एक अपने पेशेंट से, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि ये चीज पूछती हूँ तो उससे अंदाजा हो जाता है। और फिर यह है कि कोई ब्लड थिनर्स में ना हो, अगर कोई ब्लड थिनर्स पे हो तो उनको हम पहले से एडवाइस करते हैं कि आप 2 दिन पहले अपना ब्लड थिनर, मतलब जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो तो एस्प्रिन पे होते हैं, ब्लड थिनर पे, ये हार्ट मतलब 1 दिन के लिए आपने छोड़ना पड़ता है। जैसे कि ब्लड थिनिंग है तो फिर वो तो उसमें तो ये क्वालिटी होती है ना। अच्छा, एक मेरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ गया ना, वो ये कि ड्राई कप्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल, जो एथलीट्स होते हैं आजकल बहुत, आप देखें इंटरनेट पे बहुत करा रहे हैं एथलीट्स। अच्छा, ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना टोन अप रहती है, मसल्स और अच्छा, तो टोनिंग के लिए बहुत फायदेमंद होती है और आपका बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मगर जो फायदे कट से होते हैं, जो वेट कपिंग है, वो अपने बेनिफिट्स, जो पेन रिलीज होगा आपको वेट कपिंग से, वो आपको ड्राई से तो नहीं होगा। बस ड्राई से ये है कि टोनिंग हो जाएगी, ठीक है, और आपकी जो है ना बॉडी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। और अच्छा, नींद बड़ी अच्छी आती है। जिस दिन हिजामा होता है ना मेरा, उस दिन मैं आके सोती बड़े मजे से हूँ, बड़े लाइट फील करके ना। 90% लोग जो है उसके बाद ना रिलैक्स नहीं करते, कहते हैं हम अभी फील लाइक लाइट एज फेदर। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है वाक़। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे ग्लव्स हैं। जाहिर है कि जब आप किसी के करती होंगी तो ये ग्लव्स यूज होते होंगे। ये शायद आपका ब्लेड है, और ये क्या है? ये है जो ना हमारे ब्लेड इसमें फिट होता है। अच्छा, इसमें फिट करके पिकट लगा। और ये क्या चीज़ है? ये पंप है, इससे हम सक्शन क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली पीछे लगता है। तो मैं प्रैक्टिकली एक अपने कप लगवा के ना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो देखें कि कैसे आप करती हैं। तो एक मैं चाहती हूँ कि हाँ, एक कप मैं लगवाती हूँ व्यूअर्स आप लोगों के लिए, कि आप लोग देखें कि ये हिजामा होता कैसे। तो मेरे यहाँ पे पेन है हाथ में, तो मैं इनसे कहती हूँ कि हाथ पे ये मैं करवाती हूँ इनसे।
तो ये अभी मैं इनसे करवाती हूँ। ये देखें ये कैसा आप लोगों को नजर आएगा कैसे होता है। भाई मैं करवा रही हूँ हिजामा, मेरे यहाँ पे पेन है और ये मैं वैसे करवाती हूँ, देखिए कैसे होता है ये। अभी देखिए कब चिपक गया और ये जो है सारा सक्शन क्रिएट हो रहा है। हाँ पूरा जो ना ये जो आपके टॉक्सिन है ऊपर आ जाएगा। मकसद ये है कि ये जो ना इसका कलर चेंज होने लगता है। अभी आप देखें स्किन का कलर ही चेंज हो गया। हाँ इसमें सबसे मेन है हाइजीन। अब ये देखें कितना देखें कलर चेंज हो गया स्किन का। अब इस पे लगेंगे कट। नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि देखने वाले को ज्यादा दर्द होता है। देखें अब इसमें ये ब्लड, ये देखें, ये देखो कितना कितना ब्लड आना शुरू हो गया। देखें नहीं मुझे तो मजा आता है। आदत हो गई। मजा आता है। एरिया में आपके दर्द है ना, ये आपको बिल्कुल अभी थोड़ी देर में लाइट फील करने लगेंगे। आपको आपका पेन डिसअपीयर हो जाएगा। मेरे यहाँ पे हाथ में कई दिनों से मैं करा रही हूँ ना आपसे, बहुत फायदा है। हाँ जगह ऐसी है ना, हाँ कि काफी निकल रहा है। देखो तो बेसिकली ये स्टैग्नेंट जो ब्लड है इसी की वजह से पेन शुरू होता है। अब यहाँ जाके ये जो ना टॉक्सिन्स जमा हुए हैं जो कि यहाँ की वेन्स को और यहाँ की नर्व्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये पेन फील कर रही हैं। लूज हो गया। ठीक है, हम इसको रखते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, बल्कि 5 मिनट्स तक। तो ये अच्छा खासा ब्लड जो है इसमें ऊज आउट हो जाता है। देखो कितना ज़्यादा आ गया है। उसको फिर हम जो है ना, मैं कहा व्यूअर्स के लिए प्रैक्टिकली अब इस पे पॉलीफिक्स लगे। ये लगा सकते हो कि हम इसको वापस कवर कर देते हैं नीचे। नहीं सही है, वो हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, वो इतना नहीं पता चलेगा। उसके बाद ये शमामा जो है लगा देती हैं मेरे हाथ पे, और जहाँ जहाँ हिजामा करती हैं वहाँ वहाँ पैच लगा देती हैं। ये कि जब तक ये हील नहीं होता इसको ज़रूरी है कि हर तरह के कवर रखें, जहाँ जर्म से महफूज रखें। चलें भाई, मेरा तो हिजामा हो गया। तो ये है बाकी और कोई आप चीज़ अगर शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, और ये है कि भाई कुछ नहीं तो 3 मंथ्स में एक दफ़ा अपने बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन सबको चाहिए कि डिटॉक्सिफाई कराए। कोई तकलीफ की वो नहीं है, बहुत हल्का माइनर से सर्जिकल कट्स हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। और जब तक आप खुद इस प्रोसीजर से गुजरेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा इसके बेनिफिट्स का। और फिर जब आप यूज्ड हो जाते हैं तो आप मतलब मैं तो कभी एक बार खुद भी कराती हूँ तो मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ। हाँ मुझे होता है। अच्छा एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि क्या वेट लॉस के लिए करवाती हैं ख़वातीन? हर एक ब्यूटिफिकेशन के लिए है, ये वेट लॉस के लिए है,
ये बॉडी टोनिंग के लिए है, ये पेन्स के लिए है, इवन के जो कीमोथेरेपी करवाते हैं, ये देखें, ये तो नहीं कहूँगी कि कोई ट्रीटमेंट है ये कैंसर्स का, मगर कैंसर्स के जो आफ्टर कीमोथेरेपी के जो तकलीफें हैं या जो है साइड इफेक्ट्स, जी बिल्कुल, जो जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उसमें ये बहुत जो है ना लोग करवाते हैं आके। और बहुत जो मेजर है, माइग्रेन हो गया, शार्टिक पेन हो गया, बैक एक हो गया, सर्वाइकल हो गया, ठीक है, हेयर लॉस हो गया, फेशियल की भी बहुत सारे ऐसे कपिंग हैं, कुछ तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, कुछ तो जैसे झाइयाँ हैं या जो ना फेशियल पेन्स होते हैं लोगों को फेस के ऊपर, उसके लिए भी है। नजर के पॉइंट्स होते हैं जी, और जो 9 सुन्ना पॉइंट्स हैं वो हेड से लेकर टो तक हैं। तो जो हेड वसल्लम ने सर पे 2-3 पॉइंट्स करवाए हैं, तो वो तीनों सुन्नत पॉइंट्स में आते हैं। फिर 2 जो है नेक के पॉइंट्स होते हैं 155, और जो है फिर नीचे लोअर बैक के पॉइंट्स हैं, और जो है सुन्नत के 2 पॉइंट्स पैर के हैं। और सुन्नत के 2 पॉइंट्स जो पैर के हैं वो हम जो है वो नज़र के लिए करते हैं, नज़र के लिए भी करते हैं। पैर के किसी भी पेन, किसी भी तकलीफ है आपको, या आपको यूरिक एसिड की तकलीफ होती है जैसे बहुत से लोगों को, तब भी हम उसको, मेरे तो आप हमेशा नजर का लगा देती हैं कि आपके तो लगा दूंगा 2 नहीं, हमेशा जब मैं जाती हूँ तो नजर के जरूर लगते हैं मेरे ना, और देखिए कितना फायदा होता है, बिल्कुल होता है फायदा। तो ये है कि प्लीज जरूर एक दफा कराएं, लाइफ में एक्सपीरियंस करें और बहुत फायदा होगा, बहुत आपको अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। और सुन्नत के नियत से भी कराएं कि हम की सुन्नत को फॉलो करेंगे इस तरह। अच्छा, मैं व्यूअर्स, इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप लोग फॉलो करें और उस पर आप लोगों का कोई सवाल हो, इनसे कुछ हो, अपॉइंटमेंट लेना हो, वैसे अगर ये अपना फ़ोन नंबर शेयर करती हैं मेरे साथ तो मैं अपना इनका फ़ोन नंबर अपनी वीडियो पे भी डाल दूंगी, आप कार्ड शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग अगर कराना चाहें तो शमामा का हाथ बहुत हल्का है, ये विज़िट पे जाके भी करती हैं, और मैं तो खैर इनके पास घर पे चली जाती हूँ कि मेरा आराम से इनके साथ जो जो पॉइंट्स लगवाने हैं सुकून से करवाऊँ। तो आप लोग ज़रूर इनको आजमाइएगा, बहुत अच्छा हाथ है, बहुत मतलब चूँकि ये एक ट्रेंड है, प्रॉपर सर्टिफाइड है और फार्मासिस्ट हैं, बहुत मतलब एक दूसरी चीज़ों को भी समझती है ना कि आपको। रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जैसे मेरी तो फील्ड थी और मैंने पूरी एनाटॉमी पढ़ी हुई है, फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, फील्ड है मेरी, मतलब मेरी स्टडीज़ वही थी जो मेडिकल के स्कूल की होती हैं। तो मुझे पता है कि नर्व्स की और क्या फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो है ना वो कहाँ से नर्व्स पास हो रही हैं, कहाँ पॉइंट्स हैं। ये बहुत लोग जो है ना अब मतलब बस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, देखकर वो सीख कर लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में सही इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि प्रॉपर आपको सर्टिफाइड होना चाहिए किसी का हिजामा करने के लिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको बॉडी पार्ट्स की, तो तभी आप सही गाइड भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमामा, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर हिजामा ट्राई कीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, ये एक सुन्नत रसूल है, हम यही सोच के कर लें कि भाई हम सुन्नत पूरी कर रहे हैं। शुक्रिया।